नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे हिंदी ज्ञान सागर यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने यूजीसी नेट हिंदी 2020 में आए 50 प्रश्नों को हल किया था। अब आगे के प्रश्नों को व्याख्या सहित हल करने वाली हूँ, तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी आधुनिक काल की रचनाएं हैं? ऑप्शन है उद्धव शतक, सुदामा चरित, भ्रमरदूत और राजपंचाध्याय अध्याय। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 1 और 3, अर्थात उद्धव शतक और भ्रमरदूत जो है वह आधुनिक काल की रचनाएं हैं। उद्धव शतक जगन्नाथ दास रत्नाकर का ब्रज भाषा में लिखित प्रमुख काव्य ग्रंथ है, जबकि भ्रमरदूत द्विवेदी योगिन रचनाकार सत्यनारायण कविरत्न का काव्य है तथा सुदामा चरित नरोत्तम दास का काव्य है जो भक्तिकालीन रचना है, और राजपंचाध्याय अष्टछापी कवि नंद दास की रचना है। अगला प्रश्न है, द्विवेदी योगिन कविता की विशेषताएं हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 2 और 4, अर्थात इतिवृत्तात्मकता और प्रबंधात्मकता द्विवेदी योगिन कविता की विशेषता है, जबकि श्रृंगार प्रियता रीतिकाल की विशेषता है एवं लाक्षणिकता छायावाद की विशेषता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना छायावाद की नहीं है? ऑप्शन है झरना, पथिक, मिलन और रश्मि। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 2 और 3, अर्थात पथिक और मिलन जो है वे छायावाद की रचना नहीं है, क्योंकि ये रचना है द्विवेदी योगिन कवि राम नरेश त्रिपाठी की कृतियां हैं, जबकि झरना जयशंकर प्रसाद का और रश्मि महादेवी की कृति है जो छायावाद की रचना है। अगला प्रश्न है, सांप्रदायिक विद्वेष और विभाजन की त्रासदी पर आधारित उपन्यास है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 3 और 4, अर्थात तमस और झूठा सच जो है वे सांप्रदायिक विद्वेष और विभाजन की त्रासदी पर आधारित उपन्यास है। हम जानते हैं कि तमस रचना के लेखक है भीष्म साहनी एवं झूठा सच रचना के लेखक है यशपाल जी है, जबकि आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर जी द्वारा लिखा गया है और महाभोज मन्नू भंडारी द्वारा। अगला प्रश्न है, तमस उपन्यास के पात्र है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन बी 2 और 3, अर्थात रिचर्ड और लीजा जो है वह तमस उपन्यास के पात्र हैं, जबकि सेल्मा अपने अपने अजनबी उपन्यास के पात्र हैं जो कि अज्ञे द्वारा लिखा गया है, और कनक झूठा सच उपन्यास के पात्र हैं। अगला प्रश्न है, मन्नू भंडारी द्वारा रचित उपन्यास नहीं है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 3 और 4, अर्थात 3 में है शैलुष और 4 में है बसंती। ये मन्नू भंडारी द्वारा रचित उपन्यास नहीं है, बल्कि महाभोज और आपका बंटी मन्नू भंडारी द्वारा रचित उपन्यास है। शैलुष शिव प्रसाद सिंह का उपन्यास है एवं बसंती भीष्म साहनी का उपन्यास है। अगला प्रश्न है, दूधना सिंह द्वारा रचित कहानी है। ऑप्शन है धर्मक्षेत्र, कुरुक्षेत्र, बसंत का एक दिन, खाली घर और निष्कासन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1 धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र और ऑप्शन 4 निष्कासन जो है वो दूधना सिंह द्वारा रचित कहानी है, बल्कि खाली घर जो है एवं बसंत का एक दिन रामदरस मिश्र का कहानी संग्रह है। तो देख लेते हैं ऑप्शन 1 और 4 किस में है। 1 और 4 ऑप्शन डी में है, अर्थात इसका ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से स्त्री नाटककारों की कौन सी रचनाएं हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 2 और 4, अर्थात बिना दीवारों का घर और नेपथ्य राग जो है वे स्त्री नाटककारों की रचनाकार हैं। बिना दीवारों का घर जो है वो मन्नू भंडारी का नाटक है तथा नेपथ्य राग मीराकांत का प्रसिद्ध नाटक है और दोनों ही महिला नाटककार हैं, जबकि उत्तर उर्वशी जो है वह हमीदुल्ला का और प्रजा ही रहने दो गिरिराज किशोर का नाटक है। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त नाटक में चाणक्य की संवादोक्तियाँ में कौन सी है? ऑप्शन है संसार भर की नीति और शिक्षा का अर्थ मैंने यही समझा कि
आत्मसम्मान के लिए मर मिटना ही दिव्य जीवन है। समझदारी आने पर यौवन चला जाता है और महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में रहता है। एक अग्नि में गंधक का स्रोत आर्यावर्त के लौह अस्त्रागार में घुसकर विस्फोट करेगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 2 और 3, अर्थात समझदारी आने पर यौवन चला जाता है, ये सही है, और महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में रहता है, ये भी सही है। अगला प्रश्न है विद्यानिवास मिश्र द्वारा रचित निबंध नहीं है। तो देखिए इसका ऑप्शन क्या है, अस्मिता के लिए किसको नमन करूं, अंगद की नियति है, कुछ चंदन की, कुछ कपूर की। अस्मिता के लिए निबंध है विद्यानिवास मिश्र द्वारा रचित है, और अंगद की नियति जो है ये भी विद्यानिवास मिश्र द्वारा लिखा गया है। जबकि कुछ चंदन की और कुछ कपूर की है, ये विष्णुकांत जी द्वारा लिखा गया है, विष्णुकांत। और किस किस को नमन करूं जो उपन्यास है वे शिव प्रसाद सिंह का है, शिव प्रसाद सिंह का है। ठीक है, तो ये यहाँ क्या पूछ रहा है, विद्यानिवास मिश्र द्वारा रचित निबंध नहीं है, अर्थात ऑप्शन 2 और 4 आपका होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर देखिए कहीं भी ऑप्शन 2 और 4 नहीं दिया है, अर्थात ये क्वेश्चन जो है ये त्रुटिपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से दलित आत्मकथाएं नहीं हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 1 और 3, अर्थात 1 आज के अतीत और पानी बीच में प्यासी जो है वे दलित आत्मकथाएं नहीं हैं। आज के अतीत एवं पानी बीच में प्यासी दलित आत्मकथाएं नहीं हैं। आज के अतीत प्रसिद्ध कथाकार भीष्म साहनी की आत्मकथा तथा पानी बीच में प्यासी मिथिलेश्वर का आत्मकथात्मक उपन्यास है। जबकि तिरस्कृत दलित लेखक सूरजपाल चौहान की आत्मकथा तथा मेरी पत्नी और भेड़िया दलित लेखक एवं चिंतक डॉक्टर धर्मवीर की आत्मकथा है। अगला प्रश्न है प्रेम मार्गी सूफी काव्य की विशेषताएं हैं। पहला है ईश्वर को नायिका के रूप में परिकल्पित करना, दूसरा है नायक को ईश्वर के समकक्ष मानना, तीसरा है कथानक रूढ़ियों का अनिवार्यता प्रयोग करना, और चौथा है सगुण ईश्वर की उपासना। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 1 और 3, अर्थात ईश्वर को नायिका के रूप में परिकल्पित करना यह सही है, और कथानक रूढ़ियों का अनिवार्यता प्रयोग करना यह सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से आषाढ़ का एक दिन के पात्र है। ऑप्शन है श्वेतांग, श्यामांग, अनुस्वार और दंतुल। तो इसका सही उत्तर होगा अनुस्वार और दंतुल, जो कि ऑप्शन डी में है, इसका ऑप्शन डी सही होगा। जबकि श्वेतांग और श्यामांग मोहन राकेश के लहरों के राजहंस नाटक के पात्र हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचनाएं हैं। पहला है आधुनिक साहित्य सृजन और समीक्षा, दूसरा है साहित्य का मर्म, तीसरा है मध्यकालीन धर्म साधना, और चौथा है भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास। तो इसका ऑप्शन बी सही है, अर्थात 2 और 3 साहित्य का मर्म और मध्यकालीन धर्म साधना हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। जबकि भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास डॉक्टर रामविलास शर्मा की आलोचनात्मक कृति है, एवं आधुनिक साहित्य सृजन और समीक्षा नंद दुलारे वाजपेयी की आलोचनात्मक कृति है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ की कौन सी मुख्य रंग शैलियाँ हैं। पहला है ख्याल, दूसरा है नाचा, तीसरा है माच और चौथा है पंडवानी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 3 और 4, अर्थात नाचा और पंडवानी छत्तीसगढ़ की मुख्य रंग शैलियाँ हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित बोली वर्गों को उनसे संबंध बोलियों के साथ सुमेलित कीजिए। पहला है राजस्थानी, दूसरा है पश्चिमी हिंदी, तीसरा है पूर्वी हिंदी और चौथा है बिहारी हिंदी। तो देख लेते हैं, इसमें राजस्थानी है मालवी का, पश्चिमी हिंदी है कन्नौजी, पूर्वी हिंदी है छत्तीसगढ़ी और बिहारी हिंदी है भोजपुरी, अर्थात इसका ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित रचनाओं को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। पहला है घनानंद, दूसरा है बोधा, तीसरा है सूदन और चौथा है पद्माकर। तो देखते हैं घनानंद किसका है, घनानंद में है विरह लीला, बोधा का है विरह बारिश, सूदन का है सुजान चरित और पद्माकर का है जगत विनोद। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रतिवादी नाटकों को उनके लेखकों के साथ सुमिलित कीजिए। पहला है विज्ञान गीता, दूसरा है ज्योतिष्णा, तीसरा है नवरस और चौथा है देव माया प्रपंच। तो देखते हैं, विज्ञान गीता है केशव दास का, ज्योतिष्णा है सुमित्रानंदन पंत का, नवरस है सेठ गोविंद दास का और देव माया प्रपंच है देव का। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, सूची 1 में दी गई पत्रिकाओं को उनके संपादकों से सुमिलित कीजिए। पहला है कवि वचन सुधा, दूसरा है हिंदी प्रतीप, तीसरा है ब्राह्मण और चौथा है सदादर्श। तो हम देखते हैं, कवि वचन सुधा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है, हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट का है, ब्राह्मण प्रताप नारायण मिश्र का और सदादर्श लाला श्रीनिवास दास की रचना है। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित आचार्यों को उनके कालखंडों के साथ सुमेलित कीजिए। पहला है मम्मट, दूसरा है भामा, तीसरा है शंकुक और चौथा है विश्वनाथ। तो देखते हैं कि मम्मट 11वीं सदी के उत्तरार्ध है, भामा है 6ठी सदी का मध्यकाल, शंकुक है 9वीं सदी का आरंभ और विश्वनाथ जी थे 14वीं सदी में। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वर्ण विषयों को उनसे संबंध उपन्यासों के साथ सुमेलित कीजिए। पहला है मध्य वर्गीय वृद्ध व्यक्तियों की जीवन स्थितियों का चित्रण, दूसरा है दलित जीवन की नार की वास्तविकताओं का चित्रण, तीसरा है पंजाब पर अंग्रेजों के आधिपत्य और ईस्ट इंडिया कंपनी की लूट घसोट का चित्रण और चौथा है पटना के महिला छात्रावासों में पनपने वाले भ्रष्टाचार और स्त्रियों के काम शोषण का चित्रण। तो देखते हैं कि पहला है उच्च मध्यवर्गीय वृद्ध व्यक्तियों की जीवन स्थितियों का चित्रण समय सरगम में, दूसरा है दलित जीवन की नार की वास्तविकताओं का चित्रण नाचियो बहुत गोपाल, तीसरा है पंजाब पर अंग्रेजों के आधिपत्य और ईस्ट इंडिया कंपनी की लूट घसोट का चित्रण मैया दास की माड़ी में और चौथा है पटना के महिला छात्रावासों में पनपने वाले भ्रष्टाचार और स्त्रियों के काम शोषण का चित्रण प्रति परिकथा में। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कहानियों को उनके वर्ण विषय के साथ सुमेलित कीजिए। पहला है वापसी, दूसरा है तीसरी कसम, तीसरा है माया दर्पण और चौथा है परमात्मा का कुत्ता। तो यहाँ देखते हैं कि वापसी जो है वे है पारिवारिक उपेक्षा और अप्रासंगिकता, तीसरी कसम में है आंचलिक तत्व, माया दर्पण में है नारी स्वातंत्र्य और परमात्मा का कुत्ता में है नगरीय जीवन की त्रासदी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, सूची 1 में दी गई कृतियों को उनकी लेखिकाओं के साथ सुमेलित कीजिए। पहला है अलमा कबूतरी, दूसरा है छिन्नमस्ता, तीसरा है सुक्ते चिनार और चौथा है पारिजात। तो देखते हैं कि अलमा कबूतरी मैत्रेय पुष्पा जी की रचना है। देखिए यहाँ मित्र हो गया, यहाँ होगा मैत्रेय। छिन्नमस्ता है प्रभा केतान का, सुक्ते चिनार है मधु काकरिया का और पारिजात है नासिरा शर्मा का। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, अंधा युग के निम्नलिखित पात्रों को उनकी प्रमुख चारित्रिक विशेषताओं के साथ सुमेलित कीजिए। पहला है युत्सु, दूसरा है अश्वत्थामा, तीसरा है संजय और चौथा है विदुर। तो देखते हैं, युत्सु जो थे वे पाश्विक प्रतिहिंसक, युत्सु जो थे वे सत्याग्रही थे, अश्वत्थामा पाश्विक प्रतिहिंसक थे, संजय थे कर्मलोक से बहिष्कृत तटस्थ और विदुर थे संशयग्रस्त। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कृतियों को उनके प्रकाशन वर्ष के आधार पर सुमेलित कीजिए। पहला है लोकायतन, दूसरा है आंसू, तीसरा है भारत भारती और चौथा है चित्ररेखा। तो देखते हैं कि लोकायतन कब लिखा गया था, 1964 में, आंसू लिखा गया था 1925 में, भारत भारती लिखा गया था 1912 में और चित्रलेखा लिखा गया 1935 में। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। आज के लिए इतना ही दोस्तों। अब इससे आगे के प्रश्न को देखने के लिए आप मेरे अगले वीडियो को देखिएगा।
और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।